तो फ्रेंड्स, इस पोंचू को बनाने के लिए मैं यहाँ पे 2 कलर की ऊन ले रही हूँ। ये मेरे पास कुछ बची हुई ऊन है, इसको मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। तो ये मैं 2 कलर की ऊन ले रही हूँ और इसमें मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग जो है वो इस कलर से की है, ये लाइट कलर से। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अब हमने फंदे डाल लिए हैं और ये मैंने 90 फंदे इसमें डाले हैं। 90 स्टिच जो है मैंने इस सिलाई में डाले हैं। अगर आप छोटे बच्चों को बना रहे हैं तो कम फंदे डाल लें। तो फ्रेंड्स, अब हमने यहाँ से शुरू करना है। तो यहाँ पर मैं ये उल्टा उल्टा बनाऊंगी इस पर। देखिए, हमने दोनों साइड से ही इसको उल्टा उल्टा बनाना है इस तरह से। तो ये सारी सिलाई जो ना हमने उल्टी उल्टी ऐसे बनाने हैं इस तरह से। आप चाहें तो सीधा सीधा भी बुन सकते हैं दोनों तरफ से, तो भी एक ही जैसा आएगा। हमें पर्ल की इसमें लाइनें बनानी है, जैसे जो बीड्स वाली होती है ना, वो वाला हमने इसमें बनाना है। ये पहली सिलाई है, ऐसे ही हमने सारी सिलाई को इसको बुनना है एंड तक। जितने फंदे हमारे पास हैं इन सबको हमने ऐसे ही बुनना है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने टोटल 4 सिलाइयाँ ये बनानी हैं, 2 एक साइड से और 2 दूसरी साइड से। इसी तरह से हमने 4 सिलाइयाँ बनानी हैं। तो यहाँ पे ये पहली सिलाई है, इसके बाद एक दूसरी साइड से आएगी, फिर इधर से, फिर दूसरी साइड से। तो ऐसे करके मैं ये 4 सिलाइयाँ सेम इसी तरह से बना लूँगी, उल्टा उल्टा बुन के। 4 सिलाइयाँ फ्रेंड्स हमने ऐसे उल्टा उल्टा बुन के बना लेनी है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, अब यहाँ पर हमारी 4 सिलाइयाँ हो गई और मैंने यहाँ पे धागा भी लगा लिया दूसरा। यहाँ पर ये 3 सिलाइयाँ बनाने के बाद मैंने दूसरा धागा लगा लिया। उसके बाद हम फ्रेंड्स, अब देखिए, यहाँ पे हमने 23 फंदे, यहाँ से लेके यहाँ तक 23 फंदे हमने उल्टे उल्टे बुनने हैं। तो इनको हम साथ साथ काउंट करते जाएंगे। पहले फंदे को हमने इसी तरह स्लिप करना है, पर्ल वाइज ही स्लिप करना है। और सारे फंदे हमने ऐसे पर्ल पर्ल करके ही बुनने हैं, पर्ल वाइज ही बुनने हैं। गाटर स्टिच आनी चाहिए दोनों तरफ को। तो ये 3 हो गए, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, ये 23 फंदे हमने यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक बुन लिए एक साइड से। ये आपने एक साइड से रख लेने हैं 23 फंदे। जैसे मैंने धागा चेंज किया है ना, तो मैंने इस तरफ से धागा चेंज किया है। तो ये होगी मेरी नीचे की साइड और ये होगी मेरी गले की साइड। तो इस तरफ से हमने ये 23 फंदे यहाँ पे रख लिए। अब हम यहाँ पर एक मार्कर लगा लेंगे। तो यहाँ पे मैं ये मार्कर लगा रही हूँ, ये एक यहाँ पर। तो अब हमने ये बाकी फंदे जो है ना, इनको एंड तक बुनते हुए चले जाना है। इसके बाद यहाँ पे 23 के बाद एक मार्कर लगा लिया, उसके बाद बाकी सारे फंदे ऐसे उल्टे उल्टे करके ही हमने बुनने हैं। इनमें कुछ और डिज़ाइन या कुछ घटाना बढ़ाना कुछ भी नहीं करना, बस सीधे सीधे ही बुनते चले जाना है हमने। आप चाहें तो सीधी सिलाइयाँ भी बुन सकते हैं। अगर आपको सीधी सिलाइयाँ पसंद हो तो आप उस तरह से भी बुन सकते हैं, या आप इस तरह की गाटर स्टिच बनाना चाहते हैं तो दोनों तरफ से ही सीधा सीधा बुन सकते हैं, तो भी ऐसा बन जाएगा। तो मैं इसी तरह से ना ये सारा यहाँ तक बुन लेती हूँ, फिर आपको बताती हूँ आगे। तो फ्रेंड्स, अब हम एंड तक पहुँच के अब हमने, ये होगी हमारी 5th रो यानी 5वीं सिलाई। अब ये 6th रो है, इसको हमने यहाँ पे धागा चेंज करना है मैंने। तो यहाँ पे मैं धागा चेंज कर लेती हूँ और फिर हमने जो मार्कर लगाया है ना, उस तक हमने ऐसे ही बनाते हुए चले जाना है। सारे फंदे जो हमारा ये मार्कर है, यहाँ तक हमने ये फंदों को बुन लेना है। सारे ऐसे उल्टे उल्टे करके बुन लेने हैं। अब फ्रेंड्स, ये देखिए, यहाँ मार्कर के पास पहुँच के मार्कर से पहले हमने एक फंदा यहाँ पे ये देखो यहाँ पे छोड़ा है एक फंदा। तो अब हमने फ्रेंड्स यहीं से वापस मुड़ जाना है। इसके आगे हमने अभी नहीं बनाना, इधर को हमने नहीं बनाना। ये मार्कर है, यहाँ से ही हमने अभी पीछे मुड़ जाना है। और पीछे मुड़ने से पहले हमने यहाँ पे एक फंदा यहाँ पे बढ़ा देना है, इस तरह से ऐसे करके हमने एक फंदा यहाँ पे बढ़ाना है और यहीं से ये ऐसे करके टर्न ले लेना है हमने। तो ये जो हमारा ये स्टिच है जो हमने यहाँ पे बढ़ाया है, इसका आप ध्यान रखें
ये इसको हमने ऐसे उतार लेना है और इसके अगले वाले फंदे को ऐसे करके बुन लेना है, इस तरह से। ना हमने एक और मार्कर लगाना है अब यहाँ पे हमने, तो यहाँ पे हमने लगाना है 19 फंदों के बाद यहाँ पर। तो इनको गिन लेते हैं कितने हो गए ये तो ये फंदा तो हमने बढ़ाया था, इसको हम नहीं गिनेंगे अभी, इसको हमने एक साथ ही लेना है। दो ये जो हमने अभी इसमें बढ़ाया फंदा उसको हम काउंट नहीं करेंगे, इसको हम काउंट करेंगे जो हमारा ये पर्पल वाला इस साइड आ रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे 11 12 13 14 15 16 17 18 19, यहाँ पे 19 स्टिचेस जो हैं हमने यहाँ पे बुन लिए। और अब हमने फिर एक मार्कर यहाँ पे और लगा लेना है ऐसे करके, और उसके बाद हमने बाकी फंदे जितने भी हैं हमारे पास उनको हमने ऐसे ही आगे तक बुनना है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमने 23 फंदे यहाँ पे छोड़े, उसके बाद 19 फंदे यहाँ पे हमने छोड़े। टोटल कितने हैं हमारे पास 90 स्टिचेस थे इसके ऊपर। बाकी फंदे जो हैं इनको हमने ऐसे ही बुनना है, जितने फंदे हमारे पास बचे हैं इनको अब हम ऐसे ही बुनेंगे। ये दो मार्कर मैंने यहाँ पे लगा लिए। अब मैं आगे बताती हूँ कि आगे हमने इनको किस तरह से बुनते हुए जाना है, मार्कर के पास कैसे कैसे हमने इसको बुनना है। और इसको अब मैं इस सिलाई को लास्ट तक इसी तरह से बुनूंगी। तो ध्यान रखिए यहाँ पे हमने 19 फंदे लिए और यहाँ पे हमने 23 फंदे लिए। तो अब फ्रेंड्स हम यहाँ पे पहुँच गए। अब हम यहाँ से ही टर्न कर लेंगे और अब मैं यहाँ पे धागा भी चेंज कर लूँगी। जो हमने ये पर्पल वाला धागा मैं यहाँ पे लगा लूँगी। तो इसी से ही इस तरह से ये जहाँ पे हमने दूसरा मार्कर लगाया है ना वहाँ तक अब हमने इसको बनाते हुए जाना है। इसी तरह से उल्टा उल्टा बुनते हुए जो हमने सेकंड मार्कर लगाया है वहां तक जाना है। तो अब फ्रेंड्स आप समझ तो गए होंगे ना हमने इसको किस तरह से बनाना है। तो इसी तरह से ये जो मार्कर हमारा लगा है ये वाला मार्कर यहाँ तक हमने इसको बनाना है। तो अब हम यहाँ पहुँच गए और देखिए अब हमारे पास यहाँ भी एक फंदा रहता है। जब मार्कर के बाद एक फंदा रहता है तब आपने यहाँ पर इस तरह से ऐसे लेंगे और इसको हमने ऐसे सिलाई पे लेते हुए एक फंदा यहाँ पे बना लेना है। इसको मैं आपको वापसी में बताती हूँ कि इसका ये हम क्यों बना रहे हैं यहाँ पे। तो यहीं से हम वापस मुड़ जाएंगे, जैसे हम यहाँ से मुड़ गए थे ना, अब हमने यहाँ से ही वापस मुड़ जाना है। और जो फंदा हमने बढ़ाया है उसको ऐसे धीरे से उतार लेना है, ज़्यादा नहीं खींचना इसको हमने। और उसके बाद बाकी फंदा को ऐसे उल्टा उल्टा बुनते हुए ख़त्म करना है। जैसे फ्रेंड्स मैं ये पोंचो बना रही हूँ इसी तरह से मैंने एक बच्चे का सेट भी डाला हुआ है, एक कार्डिगन बनाया है मैंने साइड से, वो भी आप देख सकते हैं। वो 2 स्वेटर इकट्ठे बना के दिखाए हैं मैंने, वो मेरे चैनल पे वीडियो है, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। सेम इसी तरह से मैंने उसको बनाया है, लेकिन वो कार्डिगन है और ये पोंचो बना रहे हैं हम। ये बड़े बच्चे का पोंचो है, वो न्यूबॉर्न बेबी के लिए हमने बनाया है। एक साल के बच्चे का स्वेटर है और एक जो है वो 0 to 6 मंथ तक का है। तो उसमें मैंने 2 स्वेटर इस तरह से बना के दिखाए हुए हैं। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। तो इसी तरह से फ्रेंड्स हम इनको एंड तक बुनते हुए जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स अब हमने लास्ट में पहुँच गए। तो अब हमने यहाँ पे ये दूसरा धागा भी चेंज कर लेना है यहाँ से। और फ्रेंड्स ये जो सिलाई है ना इसको हमने अब लास्ट तक बुनते हुए जाना है। से यहाँ से टाइट करते जाएं इसको थोड़ा सा। और अब ये जो सिलाई है इसको यहाँ पे देखिए एंड तक हमने यहाँ तक इसको बुनते हुए जाना है, इस सिलाई को पूरे यहाँ तक।
इसी तरह से मैं ये लास्ट तक बुनती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ आगे। तो फ्रेंड्स देखिए, इस सिलाई को हमने यहाँ तक लेके जाना है, लेकिन आप यहाँ पे देखिए कि हमने एक फंदा यहाँ पर बढ़ाया था और एक फंदा यहाँ पे बढ़ाया था। तो वो देखिए हमने किस तरह से इसको अब आगे लेके जाना है। यहाँ पे आप देखिएगा, ये जब हम मार्कर के पास पहुँचेंगे ना, ये देखिए ये आ गया वो फंदा जो हमने यहाँ पे बढ़ाया था। तो उसके बाद हमारे पास एक ये फंदा था जिसको हमने मार्कर के बाद एक छोड़ा था। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, इसको और इसको, अब इन दोनों फंदों को हमने आपस में ऐसे बुन लेना है और मार्कर को हम यहीं रखेंगे और उसके बाद हम आगे इस तरह से बुनते हुए जाएंगे। अब हमने 2 का 1 कर दिया फ्रेंड्स। ये फंदा हमने इसलिए बढ़ाया था यहाँ पे क्योंकि हम अगर ऐसे ही मुड़ जाते तो यहाँ पे एक जाली बन जाती। अगर इस फंदे को हम नहीं बढ़ाते ना तो एक जाली सी यहाँ पे बनने लग जाती और उस जाली से फिर इसकी जो फिनिशिंग है ना वो अच्छी नहीं आती। इसलिए हम इस फंदे को यहाँ पे बढ़ा रहे हैं। ये फंदा हमने जब भी हम मार्कर के पास आएंगे दोबारा वापसी मुड़ के, फिर हमने एक फंदा यहाँ पे ऐसे ही बढ़ाना है और जब हम ये चौथी 5वीं सिलाई में वापस जाएंगे तब हम इस फंदे को ऐसे घटा लेंगे। तो ये देखिए, अब हम फिर आगे ना, यहाँ पे ये एक फंदा है तो इस फंदे को हमने यहाँ से, ये देखिए अगर हम यहाँ से सीधे जाते हैं तो यहाँ पे एक जाली सी बन जाती है और अगर इस फंदे को और इस फंदे को हमने इस तरह से ऐसे करके दोनों को ले लेंगे तो यहाँ पे कोई जाली नहीं बनेगी और फिर मार्कर को इधर कर देंगे और आगे हम यहाँ से फिर आगे निकल जाएंगे इसी तरह से। आप मार्कर जरूर लगा दें। अगर आपके पास ये नहीं हो तो आप सेफ्टी पिन भी यहाँ पे लगा सकते हैं और अगर सेफ्टी पिन नहीं तो यहाँ पे एक धागे का बना के भी आप मार्कर लगा सकते हैं। छोटा सा लूप सा बना लीजिए और उसको यहाँ पे फंसा के सिलाई के साथ होल्ड करके रख दीजिए। तो यहाँ से आपको वापसी मुड़ने में यहाँ पे ठीक रहेगा। तो यहाँ से अब हमने ये एंड में पहुँचने वाले हैं अब हम, और इसी तरह से हमने इसको पूरी सिलाई को ऐसे बना लिया। अब फ्रेंड्स, ये जिस तरीके से हमने अब तक बनाया ना, ऐसे ही हमने इसको बार बार रिपीट करते जाना है। जितना जितना हमने अब तक ये बनाया उतना ही हमने इसको बार बार रिपीट करते जाना है। देखिए इस तरह से हमारा ये बढ़ता चला जाएगा। ये देखिए, अब हमने यहीं से वापस मुड़ जाना है। अब इसी तरह से आप इस जो ये फंदा है इसको ऐसे उतारें, पर्ल वाइज आपने इसको उतारना है ताकि यहाँ गले की फिनिशिंग अच्छी से आए और इसी तरह से इसको बुनते हुए हमने आगे बढ़ जाना है। अब हम ये सिलाई जो है लास्ट तक जाएंगे, इसी सिलाई को बुनते हुए लास्ट तक जाएंगे। फिर हम वापसी जब आएंगे तो उस टाइम हमने जो पहला हमारा ये पिन लगाया था हमने से जो हमने मार्कर लगाया था, यहाँ से हम वापस मुड़ जाएंगे। अभी हम टोटल ऐसे सारा जितना भी है ये यहाँ से लेके और एंड तक, यहाँ तक पूरी सिलाई को हम ऐसे ही, इस सिलाई को सारी यहाँ से लेके लास्ट तक हमने ऐसे ही बुनना है। तो इसको मैं आगे तक कंप्लीट कर लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे अब हम पहुँच गए। अब हमने यहाँ से वापस मुड़ना है तो अब हम कलर भी चेंज करेंगे अपना। ये अब हम पर्पल कलर जो है यहाँ पे लगा लेंगे। पर्पल कलर हमने यहाँ से अब शुरू कर दिया और ऐसे ही हमने जो हमारा पहला मार्कर लगाया था हमने 23 फंदों के बाद, वहां तक अब हमने इसको ऐसे ही बुनते हुए जाना है। तो मैं इसको ऐसे ही वहां तक पहुंचती हूँ, फिर आपको एक बार दिखा देती हूँ। फिर हमने यही सिलाइयाँ बार बार रिपीट करनी है फ्रेंड्स इसमें, जब तक इसकी लेंथ कंप्लीट नहीं हो जाती। आपके बच्चे के हिसाब से या आप बड़ों का बना रहे हैं उनके हिसाब से, वो तो आप अपना नाप ले लीजिएगा कि आप किसके लिए बना रहे हैं।
तो उतना, और बाकी मैं कितना बनाऊंगी वो फिर मैं बनाने के बाद आपको इंची टेप से पूरा नाप के बता दूंगी कि हमने कितना इसको बनाया। तो ये मैं थोड़ा सा और शेयर कर देती हूँ आपके साथ एक बार कि किस तरह से हमने इसको बनाना है। अभी ये वाला जो मार्कर है ये तो हमने ऐसे ही यहाँ पे बनाना है, इसके आगे अभी हमने जाना है। ये हमारा सेकंड मार्कर है, इसके बाद आएगा हमारा ये फर्स्ट मार्कर जो यहाँ गले के पास लगा है। इसके पास जब हम आएंगे तो फिर यहाँ से ही अब हम मुड़ जाएंगे, और यहाँ पे अभी हमने फंदा नहीं बढ़ाना। फंदा हमने जिस मार्कर के पास से हमने मुड़ना है उसी मार्कर के पास से हमने फंदे को बढ़ाना है। तो ये देखिए अब हम पहुंच गए यहाँ पे। ये देखिए एक फंदा रह गया, एक फंदे के पहले हमने यहाँ से मुड़ जाना है और ऐसे करके हमने यहाँ पर एक फंदा बना लेना है। तो यहाँ से ही अब हम मुड़ जाएंगे और इस तरह से धागे को अपनी तरफ करेंगे। और ये अब तो फ्रेंड्स आपको समझ आ गया होगा ना कि हमने इसको किस तरह से बनाना है। तो ये फंदे को मैंने उतार लिया, जो हमने यहाँ पे एक फंदा बढ़ाया उसको हमने उतार लेना है, और उसके बाद हमने बाकी फंदे लास्ट तक ऐसे ही उल्टे उल्टे बुन के ख़त्म करने हैं। अब मार्कर हमने एक बार लगा लिए तो हमें बार बार फंदे गिनने की ज़रूरत नहीं पड़ती और हमारे से गलती भी नहीं होती। भूल नहीं तो कई बार भूल भी जाते हैं ना बीच में गिनते गिनते कि हम कहाँ जैसे थे, कहाँ जैसे ऐसे करके। तो अगर मार्कर लगा हो तो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है और काम जल्दी भी हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए अब हमने इस तरह से इसको एंड तक बनाते चले जाना है। और अब हम जब नेक्स्ट सिलाई आएगी ना तो दूसरे धागे से जब मैं वापस आऊंगी तो मैं यहाँ से वापस मुड़ जाऊंगी, इस मार्कर के पास से मुड़ जाऊंगी। फिर उसको एंड तक एक सिलाई आते हुए एक जाते हुए ऐसे बनाऊंगी। फिर जब दोबारा धागा चेंज करके आऊंगी तो शुरू तक जाऊंगी गले तक। तो बस इसी तरह से हमने इसको बनाते चले जाना है फ्रेंड्स। अब हम लास्ट में पहुंच गए फ्रेंड्स। तो अब हमने फिर से दूसरा धागा चेंज करके वापस मुड़ जाना है यहीं से। यहीं से इसको चलते चलते हमने जो हमारा सेकंड मार्कर लगा है वहां तक हमने ऐसे ही बुनते हुए जाना है। ये देखिए अब हम पहुंच गए ना यहाँ पे। अभी पहले हम यहाँ से मुड़ गए थे, अब हमने यहाँ से मुड़ जाना है। तो यहाँ पे देखिए एक हम यहाँ पे फिर से ये फंदा बढ़ा लेंगे इस तरह से घुमा के ऐसे करके, और यहीं से हमने वापस मुड़ जाना है। और यहाँ से वापस मुड़ने के बाद हमने लास्ट तक इसको बुन लेना है। इसी तरह से यहाँ से थोड़ा टाइट कर लीजिएगा, और उसके बाद ये सारे फंदे हमने फिर उल्टे उल्टे बुन के ख़त्म कर लेने हैं एंड तक, जितने फंदे हमारे पास हैं उतने। अगर आप छोटा बना रहे हैं तो छोटे का भी यही रहेगा। अगर इस तरीके से बना रहे हैं, वैसे तो पोंचू बहुत सारे तरीके से बनते हैं, लेकिन अगर आप इस तरीके से बना रहे हैं तो ये ऐसे ही बुना जाएगा। अगर छोटे बच्चे का है तो उसमें कम फंदे होंगे, गले के पास भी कम रखे जाएंगे,
और नीचे को भी थोड़ा कम रहेगा, जैसे 70 फंदों का होगा या 60 फंदों का, 70 का, इस तरह से रहेगा। तो उसमें अब गले का अंदाज़ा लगा लें और उसके हिसाब से मार्कर लगा के आप फिर उस तरह से बुनते रहें। अब देखिए इस तरीके से ये आना शुरू हो गया ना, तो ऐसे ही हमने एंड तक इसको इस तरह से बनाना है। मैं एक बार और समझा देती हूँ आपको। देखिए ये इस तरीके से है फ्रेंड्स। अभी देखिए फ्रेंड्स इस तरह से है। हमने देखो यहाँ से देखो ज़्यादा होने लग गया ना, क्योंकि इसका नीचे का फ्लेयर बड़ा हो जाएगा और ये गले वाला हिस्सा है ये कम रहेगा, तो ये हमने कम ही बनाना है। तो अब हम इन्हीं सिलाइयों को ना बार बार रिपीट करेंगे यहीं तक। जैसे देखिए यहाँ से अब हम यहाँ से मुड़ गए, लास्ट में हमने यहाँ से मुड़ना है। अब फिर हम सारी सिलाई को ऐसे बनाते हुए जाएंगे यहाँ तक और फिर हम यहाँ से वापस मुड़ जाएंगे। फिर जब दोबारा आएंगे तो हम यहाँ तक आएंगे और यहाँ पे एक फंदा यहाँ पे बढ़ाते हुए फिर यहाँ से वापस मुड़ जाएंगे एंड तक, फिर वापस आएंगे, फिर यहाँ तक बनाएंगे, फिर यहाँ पे एक फंदा बढ़ाएंगे और फिर वापस यहाँ पे मुड़ जाएंगे। फिर ध्यान रखिएगा जब आप दोबारा एक लास्ट सिलाई में जाएंगे तो जो फंदा हमने बढ़ाया है वो मार्कर के साथ वाले फंदे के साथ उसको घटाते भी जाना है आपने, नहीं तो आपके फंदे यहाँ बढ़ जाएंगे अगर आप गलती से उसको घटाएंगे नहीं तो। वो हम फंदा इसलिए बढ़ा रहे हैं ताकि यहाँ पे कोई होल ना रहे। देखिए बिल्कुल भी यहाँ कोई होल नहीं है, ये देखिए बिल्कुल सफाई से ये बन रहा है यहाँ से। तो आप इस तरह से बनाते जाएं, आपका भी बहुत ज़्यादा सुंदर लगेगा और बहुत ही अच्छे तरीके से आएगा। तो अब मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। मेरे कुछ फ्रेंड्स ने क्वेश्चन किए थे, मुझे पिक भेजा था कि ये आप हमें बना के दिखाएं, तो मैं उस तरीके से ही उनको उनके हिसाब से मैं यहाँ पे समझा रही हूँ कि उनको इस तरह से ये समझ आ गया होगा कि जैसे ये हमारा गला होगा। और फ्रेंड्स ये जब हमारा 15 से 16 इंच यहाँ से आगे को बन जाएगा उतना हमने इसको बनाना है। नीचे का फ्लेयर हमारा ज़्यादा रहेगा और यहाँ का हमारा कम रहेगा। तो इसको हम इसी तरह से जब बनाते जाएंगे ना तो ये अपने आप ही बड़ा बड़ा हो जाएगा और इधर का हमारा एरिया कम रहेगा। तो इसको अब मैं बुन लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारा ये कितना बना, कैसा बना, और इंची टेप से नाप के प्रॉपर आपको अच्छे से इसका मेज़रमेंट वगैरह सब बताऊंगी। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब आप बुनिए और मैं भी बुन लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स अब ये इस तरह का दिखता है, इतना बना लिया है मैंने और ये इस तरह से दिखता है। ये अगला हिस्सा जैसे देखिए ये इसका नीचे का साइड है और यहाँ पे ये फ्रंट साइड है। हमने इसको यहाँ से बनाना शुरू किया था, इस जगह से साइड से हमने इसको बनाना शुरू किया था। और ये गले वाला पोर्शन है इसका, इस साइड को यहाँ पे इसका कॉलर आएगा, गला आएगा ये, और ये यहाँ पे ये फ्रंट आएगा यहाँ तक और उसके बाद ये बैक आएगा। अभी काफ़ी बाकी है बनाने को, कुछ मैं आपको दिखा देती हूँ अभी इसका मेज़रमेंट। ये अभी देखिए यहाँ से अभी ये 6 इंच बना है, तो अभी ये 10 इंच बनना बाकी है आगे को। तो इसी तरह से ये इस साइड से बनता हुआ जा रहा है और जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा फिर मैं आगे आपको दिखाती हूँ, क्योंकि मैंने अभी समझा कि मुझे इतना आपको दिखा देना चाहिए। कुछ फ्रेंड्स हैं जिनको समझ नहीं आएगा बाद में अगर मैं लास्ट में दिखाती तो, कि किधर से हम बनाते हुए जा रहे थे और कहाँ तक हम आए हैं। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ से शुरू किया था और इसी तरह से हम ऐसे बनाते हुए इसको आगे को जा रहे हैं। ये हमारा नीचे का पोर्शन है और यहाँ पे हमारा ये गला आएगा इस जगह पे ऊपर, और यहाँ पे ये बैक आएगी और ये फ्रंट। तो फ्रेंड्स देखिए हमारा ये तैयार हो गया पोंचू। ये देखिए मैं आपको इसको नाप के भी बताती हूँ। यहाँ पर ये है इसकी गले की साइड जो मैंने अभी यहाँ पे रखी हुई है। तो ये यहाँ पे देखिए हमारा ये 16 इंच बन के तैयार हुआ है। यहाँ तक 16 इंच हमने इसको बनाया गले की साइड से, क्योंकि यहाँ से ही हमने इसको नापना है। बाकी जो इसकी नीचे की चौड़ाई है वो अपने आप ही डिज़ाइन के हिसाब से बनती चली जाएगी। जिस हिसाब से हमने इसको बनाया है यहाँ से ये मार्कर लगे हैं, अभी तक मैंने मार्कर नहीं निकाले हैं यहाँ पर, और इसमें 200 के करीब ऊन लगी है, 200 ग्राम के करीब। तो यहाँ पे जो मार्कर बनाए हैं ये आप देख सकते हैं ना यहाँ पे, क्योंकि इस जगह पे हमारा जो है पहले हम
एक बार यहाँ से चले हैं सिलाई को बनाते हुए, उसके बाद हम वापस आए हैं, फिर हमने यहाँ से धागा जो है वो यहाँ पे छोड़ दिया है। ये जो फंदे हैं इनको हमने बाद में नहीं बनाया, उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक बनाया, फिर हम वापस आए, फिर हमने यहाँ पर छोड़ दिया। ये जो फंदे हैं इसके बाद के उनको नहीं बनाया, इसके इधर वालों को ही बनाया। तो उसके बाद फिर ये बनाने के बाद एक सिलाई ऐसे बनाई, फिर हम वापस गए, फिर हम यहाँ से लेके धागा चेंज किया हमने। आप अगर एक कलर का बना रहे हैं तो आपने धागा चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आप फिर यहाँ से जब वापस गए हैं तो फिर हम एक पूरी सिलाई यहाँ तक बना रहे हैं इसको, ये यहाँ से लेके यहाँ तक हम पूरी सिलाई बना रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा कम बनता है और इस एरिया में हमारा ज़्यादा बनता है। तो इस करके इसका जो फ्लेयर है नीचे से वो पूरा इस तरीके से काफ़ी बड़ा हो जाता है। देखिए अपने आप ही, क्योंकि 4 से 5 सिलाइयाँ हमारी ऊपर के हिस्से से नीचे ज़्यादा लगती हैं इसमें। तो ये देखिए इस तरह से ये 6-7 साल के बच्चे के लिए बहुत ही अच्छे से ये बन गया है, क्योंकि 15 इंच हमने इसका गले की तरफ से हमने इसको 15 इंच बना लिया, 16 इंच बना लिया मैंने इसको। तो यहाँ पे देखिए अब जो है ना फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने दूसरा धागा जो है वो कट कर दिया है। तो अब हमने क्या करना है, धागा जो है मेरा दूसरा वाला वो मैंने निकाल दिया है। तो इसको अब हमने मार्कर को भी हटा देना है। अब हमने इसमें यहाँ पे पहली बात तो ये गला है, तो गले के बाद जैसे ये कॉलर वाला एरिया आता है ना, इसके बाद हम यहाँ पे एक काज बनाएंगे, बटन होल बनाएंगे इसमें एक इस जगह पे, और उसके बाद हमने इसको पूरी सिलाई ऐसे ही बुननी है। फिर उसके बाद एक उल्टी बुननी है, फिर इसको सीधी साइड से हमने इसको बंद कर देना है, वाइंड ऑफ कर देना है। जैसे हमारी ये पट्टी है इतनी सी पट्टी यहाँ पे भी बन के आ जाएगी। तो ये 3 सिलाइयाँ हमने बनानी है, एक इधर से बनानी है, एक बैक से बनानी है उल्टी साइड से, और फिर एक सीधी साइड से हमने इसको वाइंड ऑफ कर देना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक बार मैं आपको यहाँ पे शेयर कर देती हूँ कि किस तरह से हमने इसमें बटन होल बनाना है। तो ये इनको हम ऐसे बनाते हुए जाएंगे। ये 23 फंदे मैंने यहाँ पे रखे हैं, इनको हमने बना लेना है नीचे तक, और ये कॉलर वाला एरिया आ जाएगा, यहाँ कॉलर बन जाएगी इसकी ना, ये अपने आप ही कॉलर जैसा बन जाएगा ये जब हम इसको पहनेंगे, और ये अपने आप ही नीचे को फोल्ड हो जाएगा। आप चाहें तो कॉलर जैसा बना लो, नहीं तो गला बंद रहेगा इसमें, वैसे भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये जो है ना, अब हमारे इतने फंदे यहाँ पे बना लिए मैंने। अब हमने यहाँ पर एक बटन होल बना लेना है, और ये जो मार्कर है इसको हटा देना है यहाँ से। तो मैंने मार्कर को हटा दिया और यहाँ पे धागे को ऐसे रखेंगे, और ये जो 2 फंदे हैं इनको हम एक साथ बुनेंगे। तो एक यहाँ पे हम ये जाली बना लेंगे इस तरह से, और ये 2 फंदे जो हैं इनको एक साथ हमने बुन लेना है। तो ये हमारा यहाँ पे बटन होल बन जाएगा। जब हम नेक्स्ट टाइम आएंगे तो यहाँ पर एक होल बन जाएगा, और बाकी फंदों को हमने इस ऐसे ही सीधे सीधे लास्ट तक बुन लेना है। फिर एक इसमें ऐसे ही उल्टी सिलाई बनानी है, और फिर सीधी साइड से हमने इसको वाइंड ऑफ कर देना है। तो हमारा ये पोंछू बिल्कुल रेडी हो जाएगा। तो मैं इस तरह से इसको बना लेती हूँ, तो फिर आगे आपको दिखाती हूँ। और फ्रेंड्स अगर इसमें कोई भी आपको क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, और वो मैं उसका आंसर आपको ज़रूर दूंगी कि मैंने इसको कैसे, कहाँ से, किस तरह बनाया। बाकी तो मैंने वीडियो में अच्छे से समझा दिया है। अगर फिर भी आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। और इसमें अब छोटे बच्चे का बनाना चाहते हैं तो भी आप इस तरह से, अगर इस तरह का पोंछू बनाना चाहते हैं तो ऐसे ही बनेगा, उसमें फंदे आप कम रखिएगा। तो ये इस तरीके से मैं 2 सिलाइयाँ बना के फिर इसको वाइंड ऑफ कर देती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको बाद में। तो फ्रेंड्स देखिए अब हमने इसको वाइंड ऑफ करना है। तो ये जो फंदा है इसको इस तरह से 2 फंदों को एक साथ लेंगे और इनको एक साथ ऐसे बुन लेंगे। फिर यहाँ पे एक फंदे को आगे ऐसे लेके आएंगे और इस तरह से वाइंड ऑफ कर देंगे। फ्रेंड्स ये जो धागा हमने यहाँ से काटा है लास्ट में, इसको हम सुई में डालेंगे और इसको हमने ना अंदर की तरफ को अच्छी तरह से जो हमने बुनाई करी है उसमें हमने इसको अच्छे से यहाँ पे छुपा देना है। इस तरह से ऐसे करके
इस तरह से हम इसको अंदर अंदर की तरफ को अच्छे से ऐसे छुपा देंगे। और अब जो एक्स्ट्रा बचा है उसको हमने यहाँ से कट कर देना है। तो ये यहाँ पर सफाई से आ जाता है, देखिए बिल्कुल। और इसी तरह से अब हमने यहाँ पर इसको एक बटन लगा लेना है। तो ये मैंने यहाँ पे बटन लिया है और ये हमारा बटन होल है, तो इसके पास हम यहाँ पे इसको इस तरह से सुई से लगा लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये पोंचू बिल्कुल रेडी हो गया। हमने इसमें बटन भी लगा दिया यहाँ पे, और ये कॉलर है, चाहे तो आप ऐसे बना लो इसको, या आप इसको गले को पूरा बंद रखो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको ये कैसे पसंद है। इस तरह से ऐसे भी आप इसको कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये बिल्कुल रेडी हो गया हमारा ये पोंचू। ये देखिए। तो फ्रेंड्स, आपको ये कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं। और ये एक मेरे व्यूअर्स थे, उनकी रिक्वेस्ट थी कि मैं उनको ये बना के दिखाऊं। उन्होंने एक पिक भेजा था मुझे, इस तरह का कुछ पिक भेजा था, तो मैंने कोशिश की है वैसा बनाने की। हो सकता है थोड़ा बहुत अलग हो, पर मैंने कोशिश की है कि मैं वैसा ही बनाऊं। तो फ्रेंड्स, आप ज़रूर इसको ट्राई करना और मुझे बताना कि आपको ये कैसा लगा। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। तो ये इस तरह से बनके हमारा तैयार हो चुका है। तो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं एक और किसी नई वीडियो में किसी और प्रोजेक्ट के साथ। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। थैंक यू।